आपका अभिनंदन है। आपका स्वागत है दोस्तों। आज तीसरे दिन का सफर जारी है और इस सफर पर हमें आगे लेके जाने के लिए हमारे बीच में फिर से उपस्थित हैं वृक्ष मास्टर जस्सी मैम। समय को वेस्ट ना करता हुआ उनसे निवेदन करूंगा कि इस रूहानी सफर को आगे बढ़ाएं। जस्सी मैम। नमस्कार। विवेक परिवार का, अनिल भारती जी का, सभी सहयात्रियों का जो इस यात्रा में हमारे साथ चल रहे हैं, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, नमन। डियर फ्रेंड्स, आज तीसरा दिन है और हम गुरु नानक के जहाज में बैठने की तैयारी में हैं। जीवन में पकड़ने लायक क्या है, जीवन में छोड़ने लायक क्या है, कैसे हम गुरु नानक के जहाज में बैठ सकते हैं, हम उस पर 3 दिन से बात कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे की यात्रा पर चलें, मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है कि 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लें, हाथों को क्रॉस कर लें, पैरों को क्रॉस कर लें और सांसों के साथ एक हो जाएं, ताकि हम स्वयं को खाली कर सकें उस महान गुरु की ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए, उस गुरु की ऊर्जा से जुड़ने के लिए, उस प्रकाश पुंज से जुड़ने के लिए हम स्वयं को खाली कर सकें। हमने स्वयं को बहुत भर लिया है, अब खाली करने का समय है, क्योंकि हमें हल्के होकर नानक के जहाज पर चलना है। नानक के जहाज पर हम तभी चढ़ सकते हैं अगर हम नानक की मानते हैं। अगर हम सिर्फ नानक को मानते हैं, नानक की नहीं मानते, तो दोस्तों जहाज पर चढ़ना असंभव है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने जो हमें जीवन जीने का तरीका बताया है, जो हमें आत्मा की यात्रा का एक नक्शा दिया है, उस नक्शे पर चलकर जीवन में उन सूत्रों को उतारकर तभी हम नानक के जहाज पर बैठ सकते हैं। और जो एक बार नानक के जहाज में बैठ गया, फिर उसे धरती पर पुनः आने की आवश्यकता नहीं। वो जन्म मरण के बंधन से छूट जाएगा। जिसे नानक के नाम की खुमारी चढ़ गई, जो नानक में ही डूब गया, जो नानक का रूप ही हो गया, फिर वो धरती पर केवल परोपकार के लिए अपनी इच्छा से आ सकता है, कर्मों के बंधन के कारण नहीं। इतना गहन ज्ञान का सागर ग्रंथों के माध्यम से युगों युगों से, सतयुग, त्रेता, द्वापर से अवतारी पुरुषों ने आकर हमें बार बार जगाया, लेकिन हम बार बार नींद में सो जाते हैं। हमारे भीतर उनकी बातें जाती क्यों नहीं? वही आत्मचिंतन, आत्म मंथन हम कर रहे हैं कि हम स्वयं को खाली करें, अपने अंदर से जो हमने अनावश्यक विचारों का कचरा भर रखा है उसे बाहर निकालें, ताकि हम उस ज्ञान और प्रकाश को ग्रहण कर सकें।
गुरु को जानने के लिए, गुरु को समझने के लिए, गुरु की शिक्षा को जीवन में उतारने के लिए हमें अपनी ऊर्जा को बढ़ाना होगा। तभी हम गुरु क्या कह रहा है वो जान पाएंगे। नहीं तो हम जान तो लेंगे गुरु क्या कह रहा है, लेकिन हम उसे जीवन में उतार नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने की ऊर्जा ही नहीं है। आज हम इसी विषय को लेकर आगे चलेंगे कि हम गुरु की शिक्षा को जीवन में कैसे उतार सकते हैं। जानते हम सब कुछ हैं, हमें सब कुछ पता है जीवन में क्या करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, फिर भी हम क्यों नहीं कर पाते। आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। लास्ट 10 सेकेंड्स। नानक जिसमें अनेकता नहीं, जो एक है, जो एक से जोड़ता है, जो एक का ही रूप है। हम उस नानक के जीवन के बारे में जान रहे हैं, हम नानक की शिक्षाओं के बारे में जान रहे हैं, और इस यात्रा में हम भी उस एक के साथ जुड़ जाएं तो हमारी ये यात्रा सफल हो जाएगी। वो एक है जिसने सारी सृष्टि को पैदा किया है। वो एक है जो सब में समाया हुआ है। वो मुझ में भी है, वो आप में भी है। उस एक को जान लेना, उस एक को सब में देख लेना, तो जीवन की यात्रा पूर्ण हो गई। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। अपनी हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। गिव अ बिग क्लैप फॉर मेडिटेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का इस यात्रा में पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि ये जो मनुष्य शरीर हमें मिला है, ये मनुष्य शरीर एक अवसर है। एक अवसर किस लिए मिला है? ये अवसर है, इसका लाभ उठाकर हम या तो ऊपर उठ सकते हैं या नीचे भी जा सकते हैं। तो हमें इस अवसर का लाभ उठाकर ऊपर उठना है, नीचे नहीं जाना है। हम मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और ह्यूमन किंगडम, 4 जो किंगडम हैं उसमें यात्रा करते करते हम ह्यूमन किंगडम में आए हैं। यानी खनिज जगत, वनस्पति जगत, पशु जगत से यात्रा करते करते कई योनियों में भटकते हुए हम मनुष्य योनि में आए हैं। और ये मनुष्य जीवन एक अवसर है। ये अवसर है ऊपर जाने का, जिसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं। और मनुष्य जिसे ये अवसर मिला है वो चोजन वन है, जिसे ये अवसर मिला है। जैसे आप देख रहे हैं सीढ़ी है, सीढ़ी एक ही है, उसी से ऊपर जाया जाता है, उसी से नीचे जाया जाता है। मनुष्य जीवन पाकर हम पुनः पशुओं जैसे जी सकते हैं, नीचे गिर सकते हैं, या हम ऊपर उठकर दिव्य बन सकते हैं, देवता बन सकते हैं। ये अवसर का हमें लाभ उठाना है। अब इस अवसर का हम लाभ कैसे उठा सकते हैं? उसके लिए जो मनुष्य जब गर्भ में आता है, जब आत्मा गर्भ धारण करती, गर्भ में आती है, तो उसकी यात्रा शुरू हो जाती है। गर्भ में आत्मा बहुत ही
अंधकार में, कठिन परिस्थितियों में रहती है। पानी में, अंधकार में, गंदगी में, माँ के पेट में वो पलती है, शरीर बनता है, लेकिन जो आत्मा है उसका ध्यान परमात्मा में लगा रहता है। इतने अंधकार में होते हुए भी, इतने कठिन परिस्थितियों में होते हुए भी वो आनंद की स्थिति में, वो समाधि की स्थिति में रहती है और परमात्मा उसकी रक्षा करता है। और जब वो गर्भ से बाहर आ जाती है तो धीरे धीरे उसकी ये समाधि टूट जाती है। वो बच्चा रोने लग जाता है क्योंकि उसे समाधि स्थिति से बाहर ले आया गया है। सभी परिवार खुशियां मनाता है लेकिन बच्चा रोता है क्योंकि वो उसकी समाधि भंग हो गई है। और फिर जैसे जैसे संसार में वो यात्रा करता है, वो जो उसने माँ के गर्भ में समाधि का स्वाद चखा था, वो सारा जीवन उस समाधि की स्थिति को ढूंढता है। वो समाधि स्थिति क्या है? वो मन का शून्य होना है। जब गर्भ में था मन नहीं था, आत्मा थी, लेकिन जब बाहर आया तो मन बन गया, और जब मन बन गया तो मन संसार की ओर भाग गया, और जब मन संसार की ओर भागने लगा और संसार से सारा कुछ मन ने इकट्ठा करके, जैसे हम बाहर संसार देखते हैं ऐसा ही संसार हमारे मन ने अपने भीतर बसा लिया। अब जब संसार इतना हमारे भीतर बस गया तो हमारी वो समाधि की स्थिति वो छूट गई। जब तक बच्चा 5 साल का होता है वो उस दिव्यता से जुड़ा रहता है और वो उसे वो अनुभव बार बार होता रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो समाज में, परिवार में उलझता है तो वो भूल जाता है। फिर पुनः उस मन की, जो मन सक्रिय नहीं था, जो मन सोया हुआ था, अभी मन जो एक्टिव नहीं हुआ था, उस स्थिति को पुनः पाने के लिए, पुनः उस आत्मा से जुड़ने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए वो हर प्रयास करता है। और कई बार जब उसे कोई ऊपर चढ़ने का साधन नहीं मिलता तो वो नीचे चला जाता है। वो मादक पदार्थों का सेवन करना शुरू कर देता है ताकि कुछ समय के लिए वो अपने मन की सीमा से बाहर आ जाए, उसका मन शून्य हो जाए, मन चुप हो जाए। और ये सारी जो धर्म की साधना है, ये मनुष्य के मन को ऊपर उठाने की साधना है कि मन चुप हो जाए, मन शांत हो जाए, लेकिन नीचे ना गिरे, ऊपर उठ जाए। और जैसे जैसे मन शांत होकर ऊपर उठता है तो वो दिव्य बन जाता है, वो परमात्मा स्वरूप बन जाता है और उसकी यात्रा पूर्ण हो जाती है। गर्भ में वो निशब्द होता है और बाहर आकर वो शब्दों के जाल में उलझ जाता है, और फिर पुनः वो उसे निशब्द अवस्था को प्राप्त करना है। और उसी समाधि स्थिति को प्राप्त करने के लिए मनुष्य पूजा पाठ, जप, तप, ध्यान सब कुछ करता है। और आखिर में जब उसे वो समाधि स्थिति प्राप्त हो जाती है, समाधि यानी सभी समस्याओं का समाधान हो गया, अब कोई प्रश्न ही नहीं बचा, सब प्रश्न हल हो गए, तो सभी चीज समाधान हो गया। अब उसके पास कुछ और प्रश्न नहीं है, वो जो पाना था उसने पा लिया। तो जब वो हम मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और ह्यूमन किंगडम से जब हम आते हैं तो मिनरल किंगडम में, प्लांट किंगडम में, एनिमल किंगडम में कर्म सिद्धांत नहीं होता। लेकिन जब हम मानव जीवन धारण कर लेते हैं, मनुष्य जीवन धारण कर लेते हैं, तो यहाँ कर्म सिद्धांत लागू हो जाता है कि जो हम करेंगे उसे, उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। जैसा हम बीजेंगे वैसा ही हमें काटना पड़ेगा। और ये जो यूनिवर्सल नियम है, ये जो सार्वभौमिक नियम है, ये युगों युगों से अपना काम कर रहा है कि जो हम बोएंगे हमें वही काटना पड़ेगा। और हम मन, वचन और कर्म से जो करते हैं, श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि मन, वचन और कर्म से जो तू कर रहा है वही तेरे भाग्य बन रहा है, और वही कर्म जो लिख कर तू लेकर जाएगा वही तेरे को आगे जाके या तो पार करेंगे या ख्वार करेंगे। तो हम किसी को धोखा नहीं दे रहे। हम अगर बुरे कर्म कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, किसी का बुरा सोच रहे हैं, किसी का बुरा कर रहे हैं, किसी का हक छीन रहे हैं, किसी का धन लूट रहे हैं, तो हम स्वयं की आत्मा का बोझ बढ़ा रहे हैं। कोई और देखे या ना देखे, हमारी आत्मा देख रही है। आज हम कहीं जाते हैं
तो सीसीटीवी कैमरा लगा होता है तो हम चौकन्ने हो जाते हैं कि कहीं हमारी इसमें रिकॉर्डिंग ना हो जाए। लेकिन जो हमारे अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जो हमारी आत्मा सब कुछ देख रही है, हम अपनी आत्मा से कुछ नहीं छुपा सकते। तो ऐसे ही अपनी यात्रा में जब श्री गुरु नानक देव जी एक जगह गए तो वहां पर सज्जन ठग था, उसका नाम सज्जन ठग, और वो बहुत सुंदर कपड़े पहनकर उसने धर्मशाला बनाई हुई थी और आए गए अतिथियों की बहुत सेवा करता था, सफेद वस्त्र पहनकर बैठा रहता था। और पहले जैसे आज भी धर्मशाला होती है, पहले जमाने में भी धर्मशाला होती थी। तो धर्मशाला जब मर्दाना वहां गया तो उसने मर्दाना को बुलाया और अंदर बिठाया और मर्दाने के सारे कपड़े उतार लिए और मर्दाने को बांध दिया। मर्दाने ने मन में श्री गुरु नानक देव जी को याद किया कि बाबा जी मेरी रक्षा करो। तो गुरु नानक देव जी गए और उन्होंने कहा या हमारा आदमी आया है। तो सज्जन ठग ने कहा यहाँ तो कोई नहीं आया। तो अंदर से उन्होंने कहा कि मर्दाने को बाहर निकाला, उसके बंधन तोड़े, और जब वहां पर श्री गुरु नानक देव जी ने सज्जन की आत्मा को जागृत करने के लिए एक शब्द उच्चारण किया, जिसका अर्थ ये है कि अगर हम बगुले की तरह समाधि लगाकर बैठ जाएं, सफेद वस्त्र पहन लें, आंखें भी बंद कर लें, लेकिन हम किसी को धोखा नहीं दे सकते। बगला जो है उसकी जो नजर होती है वो मछलियां पकड़ने में लगी रहती है। तो ये जो हम कर्म, वो सज्जन क्या करता था कि जो भी उसकी धर्मशाला में आते थे वो फंस जाते थे, उसका पहरावा देखकर, उसके हाथ में माला देखकर। वो जो भी उसकी धर्मशाला में आते थे वो उन्हें रात को मार देता था और उनका पूरा सामान लूटकर उन्हें वहां अंदर एक कुआं था, कुएं में फेंक देता था। तो जब श्री गुरु नानक देव जी ने शब्द का उच्चारण किया, उसकी आत्मा जाग गई। तो उसने गुरु नानक देव जी को कहा कि मेरे जो कर्म हैं, जो गुनाह हैं, वो आप माफ करो। तो गुरु नानक देव जी ने उसको कहा कि जो भी तूने लूटा है सामान वो सब बांट दे, और तेरे जो गुनाह हैं वो तभी माफ होंगे अगर आगे से ये गुनाह दोबारा नहीं करेगा। तो सज्जन ने क्षमा मांगी और आगे से गुनाह ना करने का संकल्प लिया। तो गुरु नानक देव जी ने उसका उद्धार किया। जो कर्म हम करते हैं वो हमारी आत्मा को भारी कर देते हैं, और जब हमारी आत्मा भारी हो जाती है हमें बार बार उन कर्मों का भुगतान करने के लिए धरती पर आना पड़ता है। लेकिन श्री गुरु नानक देव जी जहां जहां गए, उन्होंने जिनको भी सत्य का मार्ग दिखाया तो उन्हें कुछ साथ में कुछ निर्देश भी दिए। गुरु इज अ ग्रेट सर्जन, गुरु इज अ ग्रेट कॉस्मिक सर्जन। गुरु ऐसी सर्जरी करता है, मनुष्य की आत्मा की सर्जरी कर देता है, जो जन्मों जन्मों का आत्मा के ऊपर कर्मों का बोझ पड़ा है, गुरु उस बोझ को हटा देता है। जैसे हम अगर सर्जरी, कोई हमारी डॉक्टर सर्जरी करते हैं तो वो उसके बाद प्रिकॉशंस देते हैं, मेडिसिन देते हैं, टैबलेट्स देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देते हैं कि आपकी सर्जरी हो गई है, लेकिन आपको इन इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये परहेज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम परहेज ना करें, हम दवाई ना खाएं, तो हम दोबारा बीमार हो सकते हैं। तो गुरु नानक देव जी इज अ ग्रेट सर्जन, कॉस्मिक सर्जन। जहां जहां कोई लोग भटके हुए थे, उनकी आत्मा को कीचड़ से निकालकर प्रकाश में लेकर आए। और सबसे बड़ा डाइटिशियन है गुरु। तो श्री गुरु नानक देव जी ने बहुत सुंदर गुरबानी में कहा कि जिस खाने से तेरे मन में विकार उत्पन्न होते हैं, तेरा शरीर बीमार होता है, वो खाना तेरे लिए हानिकारक है। तो खुद अपने आप से जुड़, अपने शरीर से बात कर, अपने शरीर को जान कि तेरा शरीर क्या खाने से बीमार होता है, कैसे तेरे अंदर विकार उत्पन्न होते हैं, और जो खाना तेरे शरीर को बीमार करता है, तेरे मन को बीमार करता है, वो खाना तेरे लिए अच्छा नहीं है, वो खाना छोड़ दे। अगर तुझे अध्यात्म के मार्ग पर आना है तो तुझे शाकाहारी भोजन लेना है। और जो हम किसी को दर्द देते हैं तो दर्द ही वापस आता है। अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में खुशियां आए तो हमें खुशियां बांटनी है। जो धर्म का जो दया है वो धर्म का मूल है। जहां दया नहीं है वहां धर्म नहीं हो सकता। जब हम ये मानते हैं, ये हमने ग्रंथों से जान लिया है कि हर एक पशु पक्षी में उसी की जोत है, वही बसा हुआ है,
तो फिर हम उन्हें कैसे मार सकते हैं। तो हमें शाकाहारी, ये स्पिरिचुअल डाइट चार्ट जो हमें दिया गया है, हमें इसका पालन करना है, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। एक बार साखी ऐसी भी आती है कि गुरु नानक देव जी के छोटे जो बेटे थे वो शिकार खेलने गए और वो हिरन को मार कर लाए। तो एक सेवक ने आकर जब उनके बड़े बेटे श्री चंद जी थे, जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि आपने अच्छा नहीं किया, जीव हत्या नहीं करनी है। तो उन्होंने कहा मैं तो गुरु पुत्र हूं, तो मुझे तो कोई कर्मों का बंधन नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, जो कर्म किया है उसका बंधन है, चाहे आप गुरु पुत्र हो तो भी कर्म का फल है। तो जो छोटे लक्ष्मीदास जी थे, उन्होंने कहा कि अगर गुरु पुत्र होकर भी मुझे कर्मों का हिसाब किताब देना है तो मुझे संसार में रहना ही नहीं है। तो उन्होंने अपनी पत्नी को और अपने छोटे बच्चे को साथ लिया और घोड़े पर बैठकर आकाश मार्ग से जाना शुरू कर दिया। तो एक सिख ने आकर बाबा श्रीचंद जी को बताया, जो गुरु नानक देव जी के बड़े बेटे थे, जो उदासी साधु थे, जिन्होंने गृहस्थ आश्रम का में नहीं प्रवेश किया था। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे आपके जो छोटे भाई हैं वो आपके भतीजे को भी लेकर जा रहे हैं। तो बाबा श्री चंद जी के अंदर बहुत शक्तियां थी, लक्ष्मीदास जी के अंदर बहुत शक्तियां थी। तो बाबा श्री चंद जी ने अपनी बाह ऊंची करके, लंबी करके, वो जो अपना भतीजा था उसे नीचे उतार लिया कि इसे कहाँ लेकर जा रहे हो, इससे गुरु नानक की अंश चलेगी। तो शाकाहार का उपदेश जगह जगह हमें दिया गया है। और हमें और जो दूसरी चीज सिखाई गई है कि झूठ नहीं बोलना। हर दिन दोस्तों हम छोटी छोटी बात के लिए झूठ बोल देते हैं। हमें लगता है झूठ बोलने से क्या फर्क पड़ता है, कुछ तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये गुरु नानक का डाइट चार्ट है कि झूठ नहीं बोलना। जब हम झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलने से हमारे कर्म कैसे बन जाते हैं, झूठ बोलने से हमारी आत्मा कैसी भारी हो जाती है। हमने अगर गुरु की नहीं मान रहे हैं, गुरु कह रहा है कि झूठ नहीं बोलना, लेकिन हम अपनी मन मर्जी कर रहे हैं, तो हम कैसे उस जहाज में बैठ सकते हैं। तो ऐसे ही एक साखी आती है कि गुरु नानक देव जी एक गांव में गए, तो वहां एक जो गांव का मुखिया था वो चोरी करता था और उसने पूरे गांव वासियों को ये कहा था कि अगर कोई साधु फकीर इस गांव में आ जाए तो आपने उसे अपने घर में अन्न पानी नहीं देना, उसे मेरे पास भेज देना। अगर कोई किसी साधु फकीर को अन्न पानी देगा तो मैं उसका घर परिवार लूट लूंगा। तो जब गुरु नानक देव जी वहां जाकर बैठे तो सभी गांव वासियों ने आकर प्रार्थना की कि श्री गुरु नानक देव जी आप यहाँ पर ना बैठें, आप उसके घर चले जाएं। उसका नाम था भूमिया। और उसने हमें कहा है कि अगर आपने किसी साधु को अन्न जल दिया तो मैं आपका घर परिवार लूट लूंगा। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कोई बात नहीं, हम वहां चले जाते हैं। तो गुरु नानक देव जी भूमिये के पास चले गए और भूमिये ने बहुत सेवा की। और जब खाना बनाकर गुरु नानक देव जी के सामने रखा तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि तू ये बता, तेरा व्यापार क्या है, तू क्या काम करता है, कैसे तेरा ये गुजारा चलता है। तो गुरु नानक देव जी का दर्शन करने से उसके कोई पिछले जन्म के अंकुर जाग गए थे। तो उसने सच सच बोल दिया कि गुरुजी मैं चोरी करता हूँ, रात को चोरी करके लेकर आता हूँ और दिन में मेरे घर में लंगर चलता है, मेरा गुजारा ऐसा ही चलता है। तो गुरु नानक देव जी ने कहा ये प्रसाद हम ग्रहण नहीं कर सकते। तो उसने कहा मेरा कल्याण कैसे होगा। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा अगर तू चोरी करना छोड़ देगा तभी तेरा कल्याण होगा। तो उसने कहा कि ये तो मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरे पीढ़ियों से ये चोरी होती आई है, मेरे दादा परदादा सब चोरी ही करते थे और ये मेरे नस नस में बस गया है। मैं और कोई काम कर ही नहीं सकता हूँ, तो मैं चोरी नहीं छोड़ सकता। अब गुरु तो एक महान सर्जन है। गुरु ने जिस आत्मा को कीचड़ से निकालना है, गुरु के पास बहुत रास्ते हैं उसको निकालने के लिए। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा ठीक है, तूने सच बोला है, अपना सच्चा व्यापार बताया है। तो मैं गुरु जी बहुत प्रसन्न हो गए। तो गुरु जी ने कहा कि हम तेरा प्रसाद तब ग्रहण करेंगे अगर तू हमें 3 वचन दे, 3 हमारे साथ वादे कर, 3 हमें प्रॉमिस कर, तब हम तेरा प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो उसने कहा और जो भी कहोगे मैं करूंगा, लेकिन चोरी नहीं छोड़ सकता। गुरु नानक देव जी ने कहा कोई बात नहीं। पहला उससे गुरु नानक देव जी ने वचन लिया कि झूठ नहीं बोलना। हमें लगता है झूठ बोलना तो बहुत छोटी सी बात है। पहला वचन श्री गुरु नानक देव जी ने उससे लिया, झूठ नहीं बोलना। दूसरा वचन लिया उससे कि नमक खा के किसी का बुरा नहीं करना।
और तीसरा उसका वचन लिया उससे कि तेरी वजह से गरीब मार नहीं होनी चाहिए, गरीबों को दुख तेरी वजह से नहीं पहुंचना चाहिए। अगर ये तू 3 वचन दे देगा तो तब तेरे घर से हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। उसने कहा, गुरुजी मैंने ये 3 वचन दिए। गुरु नानक देव जी ने वहां शब्द उच्चारण किया और फिर उस भूमिये ने जब 3 वचन दे दिए, गुरु नानक देव जी उसके पास रहे, प्रसाद ग्रहण किया और उसको रास्ता दिखाकर आगे चले गए। अब गुरु नानक देव जी का दर्शन करने से, सिमरन साधना करने से उसका मन शांत हो गया। और जब मन शांत हो गया, वो अपनी तपस्या में, साधना में लीन होने लग गया। एक दिन उसके मन में आया कि छोटी छोटी चोरियां क्या करनी है, कोई बड़ा राजे की चोरी करता हूं और एक ही बार लेकर आता हूं, बार बार झंझट ही ना रहे चोरी का। तो दोस्तों, जब हम सिमरन, साधना, भजन, बंदगी या ध्यान में गहरे उतरते जाते हैं तो हम नो माइंड स्टेट में पहुंच जाते हैं। और जब हम शून्य अवस्था में होते हैं तो वो परमात्मा, वो डिवाइन शक्तियां हमारा मार्गदर्शन करती हैं। जब तक हम मन की स्थिति में होते हैं हम गुरु की नहीं मान सकते, हम अपने मन की मानते हैं। जब हम अपने मन की सीमा से बाहर निकल जाते हैं तभी हम गुरु की मान सकते हैं। तो यहाँ पर उसके मन में आया कि छोटी छोटी चोरियां नहीं करूंगा, बड़ी चोरी करता हूँ। तो उसने राजाओं की तरह कपड़े पहने, अच्छे माला वगैरह सब पहनी और राजाओं की तरह तैयार होकर एक रात को राजा के दरबार की तरफ चला गया। जैसे ही द्वार पर पहुंचा तो द्वारपाल ने कहा कि आप कौन हो? तो भूमिये को याद आ गया कि झूठ नहीं बोलना। उसे नहीं पता अब उसके साथ क्या होगा, लेकिन गुरु का वचन, जो गुरु नानक को वचन दिया है उसका पालन करना है। तो पहला वचन यहाँ पर उसकी परीक्षा हुई और उसने कहा, मैं चोर हूं। जैसे ही उसने कहा मैं चोर हूं तो द्वारपाल हंसने लग गए। उन्होंने कहा, तू तो कोई राजा का मित्र लगता है, हमारे साथ हंसी मजाक कर रहा है, ये ना हो कि सुबह राजा हमें दंड दे। तो उन्होंने दरवाजे खोल दिए, जा तू अंदर चला जा। भूमिया इतना हैरान हो गया कि जब तक मैं चोरियां करता था, लोगों के द्वार तोड़ता था, दीवारें तोड़ता था, इतना डर लगता था और कई बार पकड़ा जाता था, आज गुरु का वचन माना, सच बोला कि मैं चोर हूं, अपने आप द्वार खुल गए। तो उसके अंदर और शक्ति जाग गई और वो राजा के खजाने में चला गया। ताले तोड़कर उसने पूरा खजाना जो जो उसके हाथ में आया उसने पूरा बांध लिया। और जैसे ही वो खजाना लेकर निकलने लगा वहां से, उसके हाथ में एक कोई पिसी हुई चीज लग गई और अचानक उसका हाथ अपने मुंह की तरफ चला गया और उसने वो चाट लिया। और जब उसने चाटा तो नमक का स्वाद आया। दोस्तों, अगर हम अपने लॉजिकल माइंड से देखें तो शायद हम गुरु की नहीं मान सकते। तो यहाँ पर फिर दूसरा वचन पालन करने का समय आ गया, लेकिन उसने वो गुरु नानक का वचन पालन किया कि नमक खाकर बुरा नहीं करना। तो अब तो ये नमक मैंने चख लिया है राजा का, तो मैं कैसे बुरा कर सकता हूँ। तो जैसे सामान बंधा था छोड़कर वो चला गया और घर चला गया। सुबह जब राजा को पता चला कि कोई आया था और वो चोरी करके कुछ भी लेकर नहीं गया, तो राजा ने कहा कि ऐसा कौन सा चोर हो सकता है जो कुछ लेकर ही नहीं गया, तो चोरी क्यों की उसने। तो राजा ने ढंडोरा पीटा कि जिसने भी ये रात को चोरी की है मैं उसे कोई दंड नहीं दूंगा, मैं उसे इनाम दूंगा, वो आकर मुझे मिले। लेकिन भूमिया नहीं गया और ज्यादा इनाम रखा गया, तब भी नहीं गया। राजा ने यहाँ तक घोषणा की कि मैं आधा राज्य दे दूंगा, वो एक बार आकर मुझे मिले, तो भी भूमिया नहीं गया। फिर राजा को गुस्सा आया और उसने कहा, जितने गरीब हैं सबको पकड़कर जेल में बंद कर दो और सबको मारो, तभी ये बताएंगे कि चोरी किसने की है। तो जब भूमिये को ये बात पता चली तो तीसरा वचन गुरु नानक का पालन करने का समय आ गया कि तेरी वजह से गरीब मार नहीं होनी चाहिए, गरीबों को मार नहीं पड़नी चाहिए। तो अब तो मेरी वजह से गरीबों को मार पड़ रही है। तो वो राजा के पास गया, उसने कहा, राजा ये सारे लोग छोड़ दे, मैं तेरा चोर हूं, मैंने चोरी की है। तो राजा बहुत हैरान हुआ। राजा ने कहा, अगर तू चोर है तो तूने सच क्यों बोला कि मैं चोर हूं, और अगर तूने चोरी कर ही ली थी तो छोड़कर क्यों चला गया। तो उसने गुरु नानक देव जी के मिलने की और 3 वचन देने की पूरी जब अपनी कथा सुनाई तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने उसे अपना मंत्री बना लिया। दोस्तों, गुरु नानक के 3 वचन मानने से वो कहां से कहां पहुंच गया।
हमें लगता है झूठ बोलने से क्या फर्क पड़ता है, हम छोटी छोटी चीजों में झूठ बोल देते हैं, लेकिन गुरु नानक ने यहाँ उससे वचन लिया कि तूने झूठ नहीं बोलना। और जब वो साधना करके उस जीरो माइंड स्टेट में पहुंच गया कि हाँ, उससे नहीं पता कि मैं ये अगर कहूंगा मैं चोर हूं तो मेरे साथ क्या बर्ताव करेंगे। और जब राजा के पास जाकर उसने कहा मैंने चोरी करनी है, तो उसे नहीं पता राजा मेरे साथ क्या बर्ताव करेगा, लेकिन एक ही उसे पता है कि मैंने जो गुरु को वचन दिया है, मैंने वो वचन का पालन करना है। तो उसका पूरा रूपांतरण हो गया, वो राजा भी सिख बन गया। तो ये जो डाइट चार्ट हमें गुरु नानक देव जी ने दिया है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोलकर हमें लगता है सच बोलने से कैसे काम चलेगा, आज हम संसार में रहते हैं तो झूठ तो बोलना ही पड़ता है, लेकिन ये हमारी भ्रांति है। जब हम सच बोलते हैं तो दिव्य जो शक्तियां हैं, यूनिवर्सल मास्टर्स हैं, वो हमें हमारा साथ देते हैं। हमें लगता है हम संसार को साथ जोड़ लें, लेकिन अगर हम उस निरंकार को, उस परमात्मा के साथ जुड़ जाएं, तो परमात्मा हमें साथ देता है। और तीसरा जो डाइट चार्ट में तीसरा जो नंबर आता है वो है गॉसिप। निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी किसी की। हम जाने अनजाने निंदा, मतलब कि दो लोग हैं, उनके आपस में कोई बातचीत हुई है, लेकिन अगर उसकी बात मैं तीसरे व्यक्ति के साथ कर रही हूँ, वो बात जो मुझे अच्छी नहीं लगी और मैं उस व्यक्ति के सामने नहीं कर सकती हूँ, तो वो निंदा है। जो हम उसके सामने मुंह पर नहीं कह सकते, उसके बारे में हम तीसरे व्यक्ति से बात करते हैं, वो निंदा है। और निंदा करने से हमारी आत्मा के ऊपर बोझ पड़ जाता है। बहुत सारे हम पूजा पाठ जब तब करते हैं और बार बार ये प्रश्न आता है कि हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन नहीं लगता। तो मन कैसे लगेगा, क्योंकि मन में तो हम कचरा डाल रहे हैं, तो मन कैसे लगेगा। तो हमें ये जो बताया गया है, डाइट चार्ट दिया गया है कि पूजा पाठ तभी फलीभूत होगा अगर हम इस डाइट चार्ट को फॉलो करेंगे। डाइट चार्ट तो हम फॉलो नहीं कर रहे और हम चाहते हैं हम ठीक हो जाएं, हमारा मन पूजा पाठ में लग जाए। क्यों नहीं लगता हमारा मन? क्योंकि हमने सब तरफ से अपने मन के द्वार खोले हैं और सब तरफ से कचरा हमारे अंदर आ रहा है। तो गॉसिप नहीं करनी, जहां लगता है बात करनी जरूरी है बस उतना ही बोलना है, नहीं तो चुप रहना है। अगर सत्य के आधार पर कोई बात करनी है, धर्म के आधार पर कोई बात करनी है, ऐसी बात करनी है जिससे कल्याण हो, तो हमें बोलना चाहिए। और अगर हम इधर उधर की बातें करके कोई डिस्टरबेंस कर रहे हैं, आपस में मन मुटाव पैदा कर रहे हैं, निंदा चुगली कर रहे हैं, तो कभी भी ध्यान में या साधना में हमारा मन नहीं लग सकता। देन नो ब्लेम गेम, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम रिस्पॉन्सिबल। जो मैं कर रही हूँ अपने जीवन में उसके लिए मैं स्वयं रिस्पॉन्सिबल हूँ। जैसे पहले दिन भी हमने इस बात पे चर्चा की थी कि दद्दा दोष ना काहू दीजिए, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजिए अवर जना। जो किया है वही सामने आएगा, तो किसी के ऊपर में दोष नहीं देना है कि उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। जब हम ये चीजें करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं कि उसकी वजह से हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है, और दूसरों के बारे में नकारात्मक बातें करते हैं, तो ये जो कचरा हम इकट्ठा कर रहे हैं, ये कचरा हमें कभी भी ध्यान में गहरे नहीं जाने देगा। वही विचार हमारे अंदर आएंगे। गुरु नानक ने भूमिये चोर के घर से खाना नहीं खाया। कल हमने देखा कि मलिक भागो की जो रोटी थी उसमें से खून निकला, क्योंकि उसने गरीब मार करके पैसा धन कमाया था। तो जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो युग पुरुष होते हैं, वो कभी भी ऐसे अन्न को ग्रहण नहीं करते। ये स्पिरिचुअल डाइट चार्ट है कि हमें कैसा अन्न लेना है, किसके हाथ से अन्न लेना है और हमें क्या करना है। तो दोस्तों, हमें इस डाइट चार्ट का पालन करना है। हमारा जो ये शरीर है ये मंदिर है। अगर हम इसे मंदिर की तरह समझकर इसे चलाएंगे तो ये अपने भीतर की जो हमारी शक्तियां हैं वो जाग जाएंगी। और अगर हम इसमें कचरा ही डालते रहेंगे मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, और कर्मों को इकट्ठा करते रहेंगे, तो कभी भी हम अध्यात्म में गहरे नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, हमें गुरु की माननी है, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो। जैसा कि आपने देखा, इस साखी में देखा, कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, हमें गुरु की माननी है। नेक्स्ट जो हमें गुरु नानक देव जी ने बताया, टाइम मैनेजमेंट। गुरु नानक देव जी से बड़ा
कोई ऐसा बताने वाला नहीं है कि हमें अपना टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए। हमेशा वर्तमान क्षण में, नाउ में रहना चाहिए। नाउ, दिस इज द मोमेंट, नाउ मोमेंट। और इसी में सब कुछ है, इसी में शक्ति है, इसी में सब कुछ है। तो यहाँ पर गुरु नानक देव जी ने कहा कि हमारी उम्र कितनी है। हमें लगता है हमारी सालों साल बहुत लंबी उम्र है, हम तो अभी जाने वाले नहीं हैं। लेकिन गुरु नानक देव जी ने कहा एक जो श्वास है, एक जो सांस है, बस इतनी ही हमारी उम्र है। अगर किसी व्यक्ति को डॉक्टर ये कहे कि तुम्हारे पास जीने के लिए सिर्फ 1 महीना बचा है और उसके बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी क्योंकि तुम्हें ऐसी गंभीर बीमारी लग गई है जिसका कोई इलाज नहीं है, तो दोस्तों वो व्यक्ति कैसे जिएगा? क्या आप उसके सामने जाकर किसी की निंदा चुगली करेंगे तो वो सुनेगा? नहीं। क्या आप उससे धन दौलत पैसे की बात करेंगे तो वो सुनेगा? नहीं, क्योंकि उसके सामने मौत खड़ी है और मौत उसे वर्तमान पल में लेकर आ गई है। उसे पता है तो वो यही कहेगा अभी तो जाने का समय आ गया, मुझे ईर्ष्या द्वेष करके क्या लेना है, मुझे गुस्सा करके क्या लेना है। तो इतनी हमारी उम्र है, ये सांस आया, अगला आएगा कि नहीं आएगा। अगर हम इतने जागरूक हो जाएं, हमें नाउ मोमेंट में, प्रेजेंट मोमेंट में रहना आ जाए, तो हम किसी के साथ ईर्ष्या द्वेष नफरत कर ही नहीं सकते हैं। ऐसे ही एक बार जब गुरु नानक देव जी एक जगह पर गए, एक सिख के घर गए, उसे उपदेश दिया। वो सिख मजदूरी करता था। गुरु नानक को गरीबों का मसीहा कहा जाता है। गरीबों के पास जाकर उन्होंने उन्हें गले लगाया। तो जब वो सिख बहुत गरीब था, उसके पास गए तो थोड़े समय बाद उसको उपदेश दिया और सत नाम का जाप उसको बताया। और थोड़े समय बाद उसके परिवार के लोग जो थे वो शरीर छोड़कर चले गए, वो अकेला रह गया। तो उसने सोचा अब किसके लिए कमाना है, 2 वक्त की रोटी चाहिए, थोड़ा सा कमाऊंगा और भजन बंदगी में अपना समय बिताऊंगा। तो वो सिख मजदूरी करता था। एक बार उस गांव में एक शाहूकार आया और उसे वहां पर कुछ काम था। और जब वो काम कर रहा था, फसल इकट्ठी कर रहा था, तो उसके घर से संदेश आया कि अगर आप खड़े हो तो उसी समय चल पड़ो क्योंकि आपके घर में इतनी कोई अर्जेंट काम हो गया है, आप उसी क्षण वापस आ जाओ। अगर पानी भी पीना हो तो चल के पानी पीना, खड़े होकर पानी नहीं पीना, इतनी अर्जेंसी है। तो उसने कहा उस गांव के मुखिया को कि मुझे तो जाना है क्योंकि मेरे घर से संदेशा आ गया है। तो उसने कहा कि रात का समय है, मेरे को एक मजदूर दो जो मेरा सामान उठाकर साथ ले जाए। तो जो सरपंच था उसने कहा कि यहाँ एक सिख रहता है, उससे बात करते हैं। तो वो सिख ने कहा ठीक है, मैं मजदूरी करूंगा। तो वो सामान उठाकर ले गया। उस समय 1 टका, 1 पैसा कह सकते हैं हम, वो उसकी मजदूरी लेता था। तो जब वो चलते चलते उससे थोड़ी दूर आगे गया तो उसने सिख ने कह दिया मैं नहीं साथ जाऊंगा तेरे। मैं 1 टके के लिए मैंने परमेश्वर के नाम को भुला दिया, मैं भूल ही गया, मैं तो साधना कर रहा था और 1 टके के लिए मैं भूल गया। तो उसने कहा नहीं, मैं तेरे को और पैसे दे दूंगा, तू मेरे साथ चल। तो उसने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं एक शर्त पर तेरे साथ चल सकता हूँ, अगर तुझे ईश्वर की कोई बात आती है, कोई भजन बंदगी की बात आती है तो तू मुझे सुना। अगर तुझे नहीं आती है तो मैं तुझे सुनाता हूँ, तू सुन, तब मैं तेरे साथ चलूंगा। तो ये सज्जन सांगत्य कहाँ ले जाता है हमें, इसमें हम जानेंगे। तो उसने कहा मुझे तो कुछ नहीं आता। तो सिख ने उससे भक्ति की, सज्जन सांगत्य की, अध्यात्म की बातें बतानी शुरू की। और सुबह जब उसके गांव पहुंचे तो उसने कहा तू सारी रात चल कर आया है, अब तू आकर मेरे साथ खाना खाकर जा। और जब वो खाना खाने लगा, अब नमक खा लिया था, और जब खाना खाने लगा तो वो दिव्य दृष्टि प्राप्त सिख था। तो उसने देखा कि 7 दिन बचे हैं और 7 दिन बाद इसकी मृत्यु हो जानी है सेठ की। तो उसने जाकर सेठ को कहा मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन आपसे एक जरूरी बात करनी है। 7 दिन बाद आप शरीर छोड़ने वाले हो। आपने पूरा जीवन कोई पूजा पाठ भजन बंदगी नहीं की है, ऊपर परमात्मा के घर में आपकी एक भी हाजिरी नहीं है, सारी गैर हाजिरी है। कोई कर्म अच्छे नहीं लिखे गए ऊपर कि आपने सत्संग किया हो या आपने कोई दान पुण्य किया हो। तो आप अपना देखो कि 7 दिन बाद आप चले जाओगे, लेकिन जो रात को आपने मेरे साथ कथा वार्ता की है गुरु नानक की, इसका फल आपको ऊपर जाकर मिलेगा। और जब आपसे फल पूछा जाए कि आपको सत्संग का फल पहले लेना है या अपने कर्मों का फल पहले लेना है, तो आप सत्संग का फल पहले मांग लेना। सिख चला गया। अब जिस व्यक्ति को ये पता चल गया कि 7 दिन बाद मैंने चले ही जाना है,
तो उसे क्या कुछ सूझेगा? नहीं, वो नाव में आ गया, प्रेजेंट मोमेंट में आ गया, नो माइंड स्टेट में आ गया। उसने पूजा पाठ करना शुरू किया, घर वालों को कह दिया कि 7 दिन बाद अगर मैं बच गया तो ठीक है, नहीं बचा तो आपकी मेरी राम राम। तो वो भजन बंदगी करता रहा और 7वें दिन उसने शरीर छोड़ दिया। जब ऊपर गया, जैसा सिख ने बताया था वैसा ही हुआ। उससे पूछा गया कि अच्छे जो पुण्य किए हैं तूने, उस सिख के साथ जो सत्संग किया है, सज्जन सांगत्य किया है, उसका फल पहले लेना है या पहले अपने बाकी कर्मों का फल लेना है? तो उसने कहा मुझे पहले वो सिख के साथ जो संगत की है उसका फल दे दो। तो उन्होंने कहा जाओ इसे स्वर्ग लोक में ले जाओ। और जब वो ले गए उसको, तो वो रास्ते में सोच रहा है कि काश मुझे पता होता और मैं पूरा जीवन भजन बंदगी करता। मुझे नहीं पता था कि एक घड़ी, कुछ पल सत्संग करने का इतना महात्म होता है। तो वो चला गया और वहां उसको वो सीख मिला। उसने अपने हिसाब से देखा कि 1 घंटा हो गया, अब मैं वापस चलता हूँ। तो सिख ने कहा अब तुम्हें वापस जाने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ से तुम्हें कोई भी लेकर नहीं जा सकता। अब तुम जीवन मुक्त हो गए हो, अब तुम जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो गए हो, अब तुम यहीं रहो। तो वो सिख के साथ कुछ पल सत्संग करने से, सज्जन सांगत्य करने से उस सेठ के जन्म मरण के बंधन कटे गए। ये सज्जन सांगत्य का महत्व है। आज बार बार हमें यही बताया जाता है। जो पीएसएसएम में लोग जुड़े हुए हैं, जो पत्री जी को जानते हैं, वो हर दिन पत्री जी से यही सुनते हैं, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, सज्जन सांगत्य करो। तो यही सज्जन सांगत्य का महत्व हमारे ग्रंथों में भी बताया गया है। तो हमें वर्तमान क्षण में रहना है। हर पल हमें ये देखते रहना है कि जो मैंने आज किया है, ये मैं कर्मों को इकट्ठा कर रहा हूँ, अपनी आत्मा पर कर्मों का बोझ इकट्ठा कर रहा हूँ, या मैं कर्मों को हल्का कर रहा हूँ। तो मैं अगर ईर्ष्या द्वेष की गठड़ियां बांध रहा हूँ तो मुझे उसको यही छोड़ना है। मुझे सत्संग, सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय को लेकर साथ चलना है। तो यहाँ दोस्तों हम अपना मंथन करेंगे, अपने भीतर जाकर देखेंगे कि गुरु नानक देव जी जो कह रहे हैं, जैसे उन्होंने सिखों को उपदेश दिया, ये उपदेश सिर्फ उन सिखों के लिए नहीं था, हम सबके लिए ये उपदेश है। क्या हम उस उपदेश का जीवन में पालन कर सकते हैं, अनुसरण कर सकते हैं? आंखें बंद कर लीजिए, हाथों को क्रॉस कर लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए। श्री गुरु नानक देव जी ने जो हमें स्पिरिचुअल डाइट चार्ट दिया है, क्या हम उसे जीवन में अपना सकते हैं? क्या हम गुरु नानक के जहाज में बैठने के लिए गुरु नानक की मान सकते हैं, या अभी भी हम अपने मन की मान रहे हैं, या मन के अनुसार ही चलना चाहते हैं? गुरु नानक ने गुरबानी के साथ संगीत को जोड़ा है। संगीत आत्मा की भाषा है, आत्मा का भोजन है संगीत। हम स्वयं के भीतर झांक कर देखें, दिन में कितनी बार हम झूठ बोलते हैं, कितनी बार दूसरों की बुराई करते हैं, कितनी बार निंदा चुगली करते हैं, और फिर हम कहते हैं पूजा पाठ और ध्यान में हमें नींद आ जाती है, हमारा मन नहीं लगता। ये ऐसा ही है। आप किसी डॉक्टर से दवाई लेकर आओ और दवाई को अलमारी में रख दो और कहो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दवाई कितनी भी कड़वी हो, लेनी ही पड़ेगी। सत्य कितना भी कड़वा हो, झूठ कितना भी मीठा हो, छोड़ना ही पड़ेगा। सत्य कितना ही कड़वा हो, अपनाना ही पड़ेगा। तभी हम नानक के जहाज में बैठ सकते हैं। इन 11 दिनों में जो जो अनावश्यक है, जहां जहां हमें स्वयं का सुधार करना है, करेंगे। अनावश्यक आदतों को छोड़ते जाएंगे।
सत्य को, धर्म को जीवन में धारण करेंगे। हम सुनते हैं सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, लेकिन करते नहीं। सत्य की जीत निश्चित है तो फिर डर किस बात का। गुरु के मार्ग पर चलना है तो गुरु का मार्ग तो सत्य का मार्ग है। झूठ बोलने से, झूठ का मार्ग पकड़ने से गुरु कैसे हमारी बाह पकड़ लेगा। ये तो ऐसा ही है, हम पूजा पाठ करते हैं, अगरबत्ती देते हैं, माथा भी टेक देते हैं, लेकिन करते अपनी हैं। क्योंकि गुरु के मार्ग पर चलने के लिए हमें मन से बाहर आना है, मन की सीमा से बाहर आना है, तभी हम गुरु के मार्ग पर चल सकते हैं। और इसके लिए पत्री जी ने हमें सहज सरल मार्ग बता दिया है कि सांसों के साथ एक हो जाओ, मन को शून्य कर लो, अपनी ही दिव्यता से जुड़ जाओ। शरीर नश्वर है, शरीर असत्य है, असत्य यानी यहीं रह जाएगा, लेकिन आत्मा सत्य है, वो यात्रा पर है, वो अजर अमर अविनाशी है। और जब हम अपनी ही आत्मा की संगत करते हैं तो हम सत्य की संगत करते हैं, और जैसे जैसे हम सत्य की संगत करते हैं असत्य से दूर हो जाते हैं, हमारा भ्रम टूट जाता है और हम एक नए दृष्टिकोण से संसार को और जीवन को देखना शुरू करते हैं। सांसों के साथ, संगीत के साथ अपने भीतर गहरे उतरते जाएं। सीधा सीधा समीकरण है, गुरु की बात मानने के लिए मन को शून्य करना है, और गुरु की बात मानने के लिए हमें अपनी आत्मा को साधना से सशक्त करना है, तभी हम गुरु की बात मान सकते हैं। ध्यान मन से पार जाने की यात्रा है, असत्य से सत्य की ओर जाने की यात्रा है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की यात्रा है। ये यात्रा सांसों के साथ है, मन के साथ है। जिस काम में मन नहीं है वो काम कभी भी फलीभूत नहीं होता। इसलिए पूरी साधना मन को साधने की है। मन के साधे सब सदे, और मन को साधने के लिए सबसे सुगम मार्ग है ध्यान। अगर आपका पूजा पाठ आपको मन के पार ले जाता है, तभी आप का पूजा पाठ फलीभूत होता है।
लेकिन अगर शरीर तो माला फेर रहा है और मन कहीं और भाग रहा है, वो पूजा पाठ कभी भी फलीभूत नहीं होता। और पूजा पाठ ध्यान में हमारा मन तभी लगेगा अगर हम स्पिरिचुअल डाइट चार्ट को फॉलो करेंगे। आध्यात्मिक जो हमारा आहार विहार है उसका हम पालन करेंगे, तभी हम अध्यात्म की गहराइयों में उतर सकते हैं। स्वयं का मंथन करें, चिंतन करें, मुझे इस यात्रा में क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है, ताकि मेरी यात्रा सुगम हो जाए और मैं गुरु नानक के जहाज में बैठ सकूं। श्री गुरु नानक देव जी। श्री गुरु नानक देव जी का जहाज खड़ा है, इंतजार कर रहा है, सब कुछ छोड़कर आजा। मैं खड़ा हूं तेरी बाह पकड़ने के लिए, लेकिन जो भी अनावश्यक है वो तुझे छोड़ना पड़ेगा। लास्ट 5 मिनट्स सांसों के साथ रहें। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माही। हर दिन खोज अपने दिल को, आज क्या किया है, ताकि आखिर में तुझे परेशान ना होना पड़े। हर दिन अपने दिल में झांक कर देख, कुछ ऐसा तो नहीं किया जो आगे रास्ते की रुकावट बन जाए और उसे ठीक करने का समय ना मिले। हर दिन स्वयं की खोज कर, अपने भीतर झांक कर देख। लास्ट 2 मिनट्स।
Last 1 minute. Last 10 seconds. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और अपनी हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। Give a big clap for meditation. Thank you, thank you, thank you. आज हमने ये जाना कि मन ध्यान में क्यों नहीं लगता। अगर हम उन चीजों को छोड़ देंगे तो अपने आप हर समय ध्यान में ही रहेंगे। गुरु नानक देव जी ने जो बानी उच्चारी, पहले 4 गुरुओं ने जो बानी का उच्चारण किया, 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने उस पूरी बाणी को संग्रहित करके आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की। लेकिन ये सब प्रश्न उत्तर हैं। ये एक सिलेबस है, ये आत्मा का, अध्यात्म का सिलेबस है। और इसमें हम जितना ध्यान करेंगे, जितना गहरे जाएंगे, इसको हम आत्मा के स्तर पर पढ़ सकते हैं। एक तो हम शब्दों के स्तर पर पढ़ते हैं और हम शब्दों को रटते रहते हैं, तो हमें वो आध्यात्मिक सूत्रों की गहराई समझ नहीं आती है। लेकिन जब हम ध्यान करके, मन को शून्य करके, उस ऊर्जा से जुड़कर उसकी गहराई में, उस सागर में उतरते हैं, तब हम सही मायने में उन आध्यात्मिक अर्थों को समझ सकते हैं। मैंने ध्यान में आकर ही ये सब जाना और ध्यान से ही मुझे जो समझ आया, जो मुझे पता चला, मैंने आप सबके साथ साझा किया है। तो हमें जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतना हम मास्टर्स की ऊर्जा के साथ जुड़ेंगे और हम उनके ज्ञान को ग्रहण कर पाएंगे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की जब गुरुओं को, गुरु गोविंद सिंह जी को कहा गया, जब उन्होंने कथा, सिखों ने कहा कि गुरु जी इतना गूढ़ ज्ञान है, आप एक बार इसकी कथा सुनाओ हमें और हम इसकी कथा लिख लेते हैं, तो गुरु साहब ने मना कर दिया कि नहीं, मैं सिखों को सीमा में नहीं बांधना चाहता। जो जितनी साधना करेगा, जितनी गहराई से इसमें उतरेगा, उतने हीरे मोती उसके हाथ लगेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि साधना करके हमें स्वयं ही खोज करनी है और स्वयं ही इसके सागर से हीरे मोती, इस ज्ञान के सागर से ढूंढने हैं।